हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनपद रुद्रप्रयाग और इसका प्रथम भाग होगा। तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि ये एक फ्री वीडियो चैनल है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी क्लासेस पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, जनपद रुद्रप्रयाग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नामकरण, संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जनपद रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड की परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और साथ साथ में देखिए हमारे परीक्षावाणी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, परमार वंश और चंद्रवंश भी चल रहा है टेस्ट सीरीज में, तो प्लीज़ उनको भी ज्वाइन करना न भूलें। तो देखिए सबसे पहले प्राचीन नाम जनपद रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम है इसका पुनाड़। और महाभारत काल में आपका रुद्रप्रयाग को रुद्रावत पुकारा जाता था। तो आपके देखिए दो प्राचीन नाम याद हो गया होंगे आपको, रुद्रप्रयाग के पुनाड़ और रुद्रावत। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें, रुद्रप्रयाग को हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है उत्तराखंड की परीक्षाओं में। देखिए रुद्रप्रयाग एकमात्र प्रयाग है जो शिवजी भगवान से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भगवान शंकर द्वारा महर्षि नारद को यहीं संगीत की शिक्षा दी गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और देखिए रुद्रप्रयाग का मुख्यालय कहाँ है आपका, रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपके इसमें 30 सितंबर 1989 को रुद्रप्रयाग को एक तहसील बनाया गया। और देखिए जिले का गठन, तो रुद्रप्रयाग जिला कब बना, 16 या 18 सितंबर 1997। किसी बुक में इसको 16 सितंबर दिया गया है और किसी में इसको 18। अगर आपको 18 सितंबर पहले दिया जाए तो 18 सितंबर को आप पहले सिलेक्ट करेंगे, अगर 18 नहीं है तो 16 सितंबर। देखिए पड़ोसी जिले, अगर रुद्रप्रयाग को अगर हम बीच में रखते हैं तो देखिए इसके पूर्व में कौन सा है, चमोली जनपद, पश्चिम में टिहरी जनपद, और उत्तर में आपका उत्तरकाशी जनपद, और दक्षिण में आपका पौड़ी जनपद। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपका देखिए रुद्रप्रयाग के पूर्व में कौन सा जनपद है, तो चमोली। ठीक है, उत्तर में उत्तरकाशी, दक्षिण में पौड़ी और पश्चिम में आपका टिहरी जनपद। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें देखिए क्षेत्रफल, तो यहाँ का क्षेत्रफल है 1984 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1984 वर्ग किलोमीटर। इंडिया क्रिकेट में पहला वर्ल्ड कप जीता कब, 1983। उसमें मात्र आपने एक जोड़ देना है। ठीक है, तो 1984 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। जनसंख्या देखिए 2,42,285 है। नेक्स्ट पॉइंट, जनसंख्या दृष्टि में राज्य का सबसे छोटा जिला है आपका रुद्रप्रयाग। इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और नेक्स्ट पॉइंट, जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला भी आपका रुद्रप्रयाग है। ठीक है, उत्तराखंड की मात्र 2.4% पॉपुलेशन आपका जनपद रुद्रप्रयाग में निवास करती है। नेक्स्ट पॉइंट, जनघनत्व, तो 122 है। लिंगानुपात है 1114। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपका मेल एजुकेशन, पुरुष साक्षरता। देखिए राज्य में प्रथम स्थान है मेल एजुकेशन में रुद्रप्रयाग का, और फीमेल होता तो देहरादून। ठीक है, कितना है मेल एजुकेशन, 93.90%। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। विधानसभा सीटें यहाँ दो हैं, पहले आपका रुद्रप्रयाग, दूसरा आपका केदारनाथ। नेक्स्ट पॉइंट है तहसीलें, पहली तहसील है आपका रुद्रप्रयाग, दूसरी आपकी ऊखीमठ, तीसरी आपकी जखोली, चौथा आपका बसुकेदार। तो यहाँ 4 तहसीलें हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका विकासखंड, पहला आपका ऊखीमठ, दूसरा आपका अगस्त्यमुनि, तीसरा आपका जखोली। तो रुद्रप्रयाग में 3 विकासखंड है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट, जो उत्तराखंड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए पंच केदार में 3 केदार आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हैं। पहला केदार कौन सा हो गया आपका, केदारनाथ, दूसरा हो गया आपका मदमेश्वर, तीसरा हो गया आपका तुंगनाथ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 केदार बताइए जो रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। पहला कौन सा है, केदारनाथ, दूसरा आपका मदमेश्वर, तीसरा आपका तुंगनाथ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका केदारनाथ, मैंने आपको विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जरूर देखें। ठीक है, तो केदारनाथ किस नदी के तट पे है, मंदाकिनी। और मंदाकिनी नदी का उद्गम कौन सा है, मदरांचल श्रेणी, जो रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसकी सहायक नदी आपका मधुगंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए केदारनाथ में ऊखीमठ में केदारनाथ समिति का मुख्यालय है, और रावल पुजारियों का आवास स्थल भी आपका कहाँ स्थित है, ऊखीमठ में ही स्थित है। नेक्स्ट आपका देखिए चौथा केदार आपका रुद्रनाथ, और 5वां आपका कल्पेश्वर या कल्पनाथ। ये दोनों आपका चमोली जनपद में स्थित हैं। तो मैंने आपको देखिए इसमें पंच केदार बता दिए। सबसे पहला आपका केदारनाथ, दूसरा आपका मदमेश्वर, तीसरा आपका तुंगनाथ, चौथा आपका रुद्रनाथ, और 5वां आपका कल्पेश्वर। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पे है जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं। देखिए केदारनाथ, तो केदारनाथ में क्या होता है, शिव भगवान के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। और तुंगनाथ में क्या होता है आपका, शिवजी भगवान की पूजा की जाती है। नेक्स्ट आपका देखिए मदमेश्वर। ठीक है, मदमेश्वर में नाभि
भगवान शिव जी के मध्य भाग या नाभि की पूजा की जाती है। चौथा आपका रुद्रनाथ जो आपका चमोली में स्थित है, यहाँ शिव जी भगवान के मुख की पूजा की जाती है। इनमें से क्वेश्चन आज तक बने हैं और भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट आपका देखिए कल्पेश्वर या कल्पनाथ, ठीक है, यहाँ शिव जी भगवान की जटा की पूजा होती है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और देखिए रुद्रनाथ, ठीक है, पंच केदारों में ये क्या है, ब्रह्म कमल के लिए भी प्रसिद्ध है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए इसमें पंचप्रयाग। तो पंचप्रयागों में आपका रुद्रप्रयाग कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में। देवप्रयाग कहाँ स्थित है, आपका टिहरी में। और विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग आपका चमोली जनपद में स्थित है। तो आपका इसमें मैंने आपको पंचप्रयाग भी क्लियर कर दिए हैं। विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग चमोली, देवप्रयाग टिहरी, रुद्रप्रयाग आपका रुद्रप्रयाग जनपद में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जनपद रुद्रप्रयाग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट आपका देखिए 12 जनवरी 1921, ठीक है, 12 जनवरी 1921 को ककोड़ा खाल में बेगार प्रथा, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बता भी रखा बेगार प्रथा। 12 जनवरी 1921 को ककोड़ा खाल में बेगार प्रथा विरोधी आंदोलन हुआ और जिसका नेतृत्व किसने करा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, जिनका उपनाम क्या है, गढ़ केसरी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका कि गढ़ केसरी किसका उपनाम है, तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें देखिए ककोड़ा खाल के सफल आंदोलन के चलते डिप्टी कमिश्नर पी मेसन ने, ठीक है, नाम भी याद करना आपने, पी मेसन ने 10 जूला पट्टी की सभी सरकारी सेवाएं बंद कर दी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सर्वोदय मंडल की स्थापना। तो सर्वोदय मंडल की स्थापना कब हुई, 10 अप्रैल 1956 को, और कहाँ हुई आपका, फाटा रुद्रप्रयाग में। और किसने की, नरेंद्र जमलोकी, नाम भी याद करना आपका, नरेंद्र जमलोकी। कब, 10 अप्रैल 1956 और फाटा में। ठीक है, और कहाँ के निवासी थे, केदार घाटी रविग्राम फाटा के ये निवासी थे। नेक्स्ट आपका देखिए सर्वोदय सेवा आश्रम, इसकी स्थापना कब हुई, 24 मई 1963। ठीक है, शौड़ी ग्राम में भी, और किसकी अध्यक्षता में, मान सिंह रावत की अध्यक्षता में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें श्री केदारनाथ सनातन धर्म संस्कृति विद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई, 1924 में। कहाँ, ऊखीमठ में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऊखीमठ कहाँ स्थित है, तो जनपद रुद्रप्रयाग में। तो श्री केदारनाथ सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1924 में ऊखीमठ में रावल नीलकंठ लिंग द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए फाटा गांव में 4 अप्रैल 1958 को गांधी आश्रम भी खोला गया था। नेक्स्ट पॉइंट सर्वोदय मंडल ने हिमालय काष्ठ कला इंस्टीट्यूट फाटा की स्थापना की थी। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग के प्रमुख तीर्थ जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आपने वीडियो को ध्यान से सुनना है और साथ में प्रॉपर नोट्स भी तैयार करने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केदारनाथ। देखिए केदारनाथ मंदिर मैंने आपको विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया है, तो प्लेलिस्ट अलग बनी है इसकी, वो वीडियो आप जरूर देखें, उसमें आपको देखिए केदारनाथ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सर्वप्रथम आपका केदारनाथ का उल्लेख अशोक चल्ल के गोपेश्वर लेख में 1193 में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए केदारनाथ मंदिर आपका मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर स्थित है। आपने देखिए बाएं भी याद करना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केदारनाथ किस नदी के तट पे है, तो मंदाकिनी, वहाँ हो सकता है दाएं दिया जाए, हो सकता है बाएं दिया जाए। इंपॉर्टेंट है, ऐसे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रमुख तीर्थ है आपका मध्य महेश्वर या मदमेश्वर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मध्य महेश्वर या मदमेश्वर कहाँ स्थित है, आपका जनपद रुद्रप्रयाग में। यह आपका ऊखीमठ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और चौखंबा पर्वत की गोद में स्थित है। यह शिवजी भगवान की नाभि का मंदिर है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिवजी भगवान की नाभि की पूजा कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, मध्य महेश्वर में। इसका शीतकालीन पूजा स्थल आपका ऊखीमठ ओंकारेश्वर है। ठीक है, और स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं, मध्यो कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ मंदिर के निकट ही हिमालय देवी मंदिर, क्षेत्रपाल मंदिर और साथ साथ में बूढ़ा मध्य महेश्वर मंदिर भी। अगला प्रमुख तीर्थ स्थल आपका देखिए तुंगनाथ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तुंगनाथ कहाँ स्थित है, तो रुद्रप्रयाग में। पंच केदार में ये आपका तृतीय केदार है और यहाँ शिवजी भगवान के हाथ की पूजा होती है। ठीक है, शिवजी भगवान के हाथों की पूजा होती है। तुंगनाथ पहाड़ी से देखिए 3 धाराएं निकलती हैं, 3 धाराएं निकलती हैं और तीनों धाराएं मिलकर आपका क्या करती है, अक्षकामिनी नदी का निर्माण करती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अक्षकामिनी नदी कहाँ बहती, तो रुद्रप्रयाग में बहती है और कहाँ से निकलती है, आपका तुंगनाथ पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका देखिए अन्य मंदिर, तो कौन से हैं, भूतनी देवी और भैरवनाथ मंदिर। ठीक है, और मंदिर के पास ही चंद्रशिला पर्वत भी स्थित है, पास में रावण शिला भी स्थित है और मान्यता है कि यहाँ रावण ने तपस्या की थी।
अगला प्रमुख तीर्थ है आपका ओंकारेश्वर मंदिर जो ऊखीमठ में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण किसने कर रखा है? आदिगुरु शंकराचार्य ने। नेक्स्ट पॉइंट, बाणासुर की पुत्री उषा का एवं अनिरुद्ध का विवाह यहीं पे हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका केदारनाथ और मदमेश्वर का शीतकालीन पूजा स्थल भी कहाँ है आपका? ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में ही स्थित है। अगला तीर्थ है आपका कोटेश्वर महादेव। कोटेश्वर महादेव कौन से जनपद में है? रुद्रप्रयाग। किस नदी के तट पे है? अलकनंदा तट पर स्थित है आपका कोटेश्वर तीर्थ। और देखिए यहाँ आपका सदानीरा गुफा है जिसके भीतर क्या है? करोड़ों शिवलिंग स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कालीमठ। उत्तराखंड की परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जा चुका है। कालीमठ कहाँ है? तो रुद्रप्रयाग में। ठीक है, माँ शक्ति के शक्तिपीठों में ये आपका एक है, और माँ काली का एक है रक्तवर्णी मंदिर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। और माना जाता है कि इस मंदिर में शुंभ निशुंभ एवं रक्तबीज का वध किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहीं से माँ धारा देवी की कहानी भी जुड़ी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माँ धारा देवी या धारी देवी का संबंध किस मंदिर से है? तो कालीमठ से इसका संबंध है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और जनपद रुद्रप्रयाग का प्रथम भाग हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये एक फ्री वीडियो चैनल है और इसमें आपको प्रतिदिन उत्तराखंड सामान्य ज्ञान विस्तार पूर्वक पढ़ाया जा रहा है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।